बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर सिस्टम्स के हवाले से पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि तीन हमारे पास पॉपुलर जो नंबर सिस्टम्स हैं उसमें हमारे पास डेसिमल है और बाइनरी है और हेक्साडेसिमल है। तो उसमें से बाइनरी और हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके थे। अब बाकी जो चार कन्वर्जन है यानी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो हम इस पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। और बाइनरी नंबर सिस्टम के जैसे कि हमने बताया था कि एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है हमारे पास, जिसमें पोजीशन के हिसाब से बिट्स का वेट होता है। यानी अगर ये आपके पास 11011 एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो राइट मोस्ट है, उसका वेट है आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है ना, जो कि बनता है 1। और इसके बाद जो बिट है हमारे पास, यानी कि ये तो 2 की पावर 0 इसका वेट, और इसके बाद है 2 की पावर 1 जो कि बनता है 2। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिट का वेट काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 होता है तो फिर काउंट होता है 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब हम इस नेक्स्ट पे आएंगे तो ये है 2 की पावर 3 एंड देन 2 की पावर 4। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2, और 2 की पावर 3 यहाँ से वैल्यू मिलेगी 8, और 2 की पावर 4 16। ठीक है, तो इसको हमने सम अप किया तो ये हमारे पास आ गया 27। इसका मतलब है 11011 जो बाइनरी नंबर था उसकी डेसिमल वैल्यू क्या हुई, 27। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर है ये 8 बिट का नंबर है। और यहाँ पर हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक जाएंगे हम। ठीक है, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक। तो जहां जहां पर हमारे पास 0 है तो वहां पे वेट काउंट नहीं होगा, तो वहां पे हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया, 2 की पावर को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो 2 की पावर हमने सिर्फ वहां पर रिप्रेजेंट की है जहां पर हमारे पास बिट की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नंबर है 12 बिट्स का। ठीक है, तो इसकी हमें निकालनी है डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इस नंबर की हम कैसे डिटरमिन करेंगे डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो एक तरीका इसका ये भी होता है, जैसे कि एक तो हमने पीछे भी देखा है, और एक तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये नंबर आपने लिखा है 1 × 2 + 0 मल्टीप्लाई बाय 2। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि 0 जो था वहां पे 2 की वैल्यू नहीं लिखते थे हम लोग। लेकिन क्या होता है, बाज दफा स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है और वो मिस कर देता है वहां पे 2 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम हर बिट पोजीशन पे 2 की वैल्यू जो है वो लिख लें। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 0 0 1 1 0 1। अब है 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, अब यहां से हम इसकी वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अच्छा, 2 की पावर 10 जो होता है ना, ये होता है 1024। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन अगर 10 से ऊपर जाना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये 10 का जो है, ये वैल्यू अगर स्टूडेंट को याद हो जाए कि 2 की पावर 10 जो होती है ना, ये 1024 होता है। अब देखिए, आपको 2 की पावर 11 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1024 का डबल यानी 2048। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये ठीक है ना, ये बिट आपकी 0 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, अब आ गया आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है आपके पास, 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 6 हो गया 64, और 2 की पावर 7 हो गई आपके पास 128। 2 की पावर 6 64। उसके बाद हमें यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0 है। और देन हमारे पास 1 × 2 × 4 16, देन 8 0 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये देखिए आप, ये 1 आया, देन 2 आया, उसके बाद ये हमारा मिस हो गया।
क्योंकि जीरो है, सही। तो ये इस तरह से करने में ना ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आप यहाँ पर तमाम टू की वैल्यूज को लिखते हुए चलते हैं। बार दफा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आप सिर्फ वही लिख रहे हैं जहाँ पे वन है, तो स्टूडेंट बार दफा क्या करता है, जैसे वन के बाद टू हमें स्किप करके फिर थ्री लिखना है, तो बाद उससे मिस्टेक हो जाती है। तो ये पूरे अगर आप लिख लेंगे, तमाम सीक्वेंस लिख लेंगे, तो फिर इसमें इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी आपसे, ठीक है। आप इसको आप जो है क्या करें, सम अप कर लें। इसको अब आप सम अप कर लें, ठीक है। या इसको देख लें आप, 8, 2 और 1, ये आपके पास हो गया 11। ये दो ले लें आप, ये हो गया आपके पास 80, ठीक है। एंड देन आपके पास है 128, और इसका जो रिजल्ट आएगा फिर हम इसको सम कर लेंगे। आपके पास ये हुआ 219, तो 2048 +219, ये हो गया 7622। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई जनाब, 2267। तो आपने देखा ये हमारे पास 12 बिट्स थी। तो 12 बिट्स में हमने जब पोजिशनिंग स्टार्ट की, तो 2 की पावर 0, ठीक है, से लेकर ये कहाँ तक गया है, 2 की पावर 11 तक। अब ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ 16 बिट नंबर। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर 12 बिट में हम पावर कहाँ तक गई, 2 की पावर 11 तक। तो जब हमारे पास 16 बिट्स होंगी जी, तो लास्ट वाली बिट का हमारे पास वेट क्या होगा, 2 की पावर 15 होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द MSB, तो 2 की पावर 15 हमारे पास क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया ना कि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 की पावर 10। जो है ये है 1024। तो 2 की पावर 11 जो हमने लिखा था 2048, देन 4096, देन 8192, 2 की पावर 12 13, एंड देन वी हैव 16 384, एंड देन वी हैव 32,768। 2 की पावर ये हो गया 14, एंड देन वी हैव 2 की पावर 15। तो 2 की पावर 15, तो जो हमारे पास 16 बिट्स है उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, वो वहां पर क्या वेट होगा, 2 की पावर 15 होगा। और 2 की पावर 15 कितना होता है आपके पास, 32 के, यानी कि ये आपके पास हो गया 32768, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका रिवर्स है, यानी कि डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर हमें गिवन है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड को हम कहेंगे रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्यों कहेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता था कि हम हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ होता था, यहाँ पर आप देखें कि ये जो बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस हम परफॉर्म करके डेसिमल नंबर लेके आते थे। अब यहाँ पे जो डेसिमल दिया हुआ है, इससे वापस हमें ये बाइनरी बनाना है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि 45 जो है ना, उसके करीब तरीन जो हाईएस्ट बिट वैल्यू है वो क्या होगी, वेट जो होगा, ठीक है। तो 45 जो है, अगर हम यहाँ पे वेट्स को लिखते हैं, बिट पोजीशंस में हम यहाँ पर वेट को लेते हैं, दोबारा हम पेन ले लेते हैं। तो अगर हम वेट यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे पास है 1, देन 2, देन 4, देन 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, 256, 512, 1024। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना, बिट्स का वेट इंक्रीज हो रहा होगा। तो 45 आप देखें कि किसके करीब है, ठीक है। तो आपने देखा 45 जो है ये 64 से कम है, लेकिन 32 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तो जाने की नौबत आएगी ही नहीं, सही है। तो हम यहाँ पे किसको लेंगे सबसे पहले, हम लेंगे सबसे पहले 32, ठीक है जनाब। तो ये हमने लिया सबसे पहले 45 के लिए 32, ये वाली पोजीशन ली। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 45 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास लेफ्ट ओवर आता है। 45 माइनस 32 हमारे पास जो है ये है 13। अब आप 13 देखें, तो अब आप उसके लिए 16 को चूज नहीं करेंगे, बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। अब आप लेंगे 8 को, ठीक है। तो 32 के बाद आपने लिया 8, ये दोनों मिला के हो गए 40। अब बचा 5, तो 5 के लिए आपके पास आप ये 4 लेंगे, ठीक है। 4 लिया, फिर बचा 1, तो 1 के लिए डायरेक्टली आपने लास्ट वाला ले लिया 1। तो 32 और 8, एंड देन आपके पास आया 4 और 1, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी बिट पोजीशंस देख लें। तो ये जो 1 है, ये है आपके पास 2 की पावर 0। उसके बाद 4 है, 4 है 2 की पावर 2। तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 जो है, यहाँ पर ये वेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये वाला वेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 0। देन 2 की पावर 2 4, ये वेट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आप लिख लेंगे 1। 2 की पावर 3, ये वेट इस्तेमाल हो रहा है 8, यस, इस बिट पोजीशन पे, यानी कि ये 1 है।
अच्छा, उसके बाद है 8 के बाद आता है 16, लेकिन ये पोजीशन इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, ये यहाँ की वैल्यू इस्तेमाल नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, और फिर 2 की पावर 5 यानी कि 32, ये पोजीशन वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे लिख दिया आपने 1। तो 1 0 1 1 0 1, ये जो है आपके पास इसकी वैल्यू बन गई। एक और नंबर देख लेते हैं, 76। 76 64 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 128 से कम है। तो इसका मतलब है लास्ट जो हम यहाँ पे बिट पोजीशन यूज करेंगे वो होगी 64, यानी यहाँ तक आपके पास ये नंबर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो या ये कितने बिट बने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें 64 लिया। ठीक है, ये आपके पास आया 64। जब 76 में से हमने 64 को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया जनाब 12। 12 बचा। अब 12 आप देख लें, 16 जो है वो तो बड़ा हो जाता है, 32 भी बड़ा हो जाता है। तो हम 32 भी नहीं लेंगे, 16 भी नहीं लेंगे, तो फिर हम लेंगे यहाँ पे 8। तो हमने यहाँ पे लिया जनाब 8। ठीक है, तो 64 + 8 हो गया आपके पास 72। फिर बचा 4। तो ये 4 को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो ये पूरा नंबर 76 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आप देखें 4 जो है ना वो थर्ड बिट की पोजीशन है। तो इसका मतलब है पहली वाली बिट जो है ये भी 0 होगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये 2 है, इस ये भी 0 होगी। यहाँ पे 4 इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये जो बिट पोजीशन है ये आपकी क्या होगी, ये 1। 4 के बाद आता है 8, यस 8 भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये बिट पोजीशन भी आपके पास 1 होगी। ठीक है, 8 के बाद आता है 16। ये आपको 16 नजर आ रहा है? नहीं, तो ये बिट पोजीशन भी ये 0 होगी। 16 के बाद आता है 32, ये इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, तो यहाँ भी बिट पोजीशन क्या होगी, 0। एंड लास्ट आपके पास इस्तेमाल हो रहा है 64, तो ये बिट पोजीशन आपके पास होगी 1। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये 1 0 0 1 1 0 0 ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाद स्टूडेंट को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो फिर दूसरा मेथड जो है वो निस्बतन आसान है, और उसमें क्या है कि हम नंबर को जो है सिंपली डिवाइड बाय 2 करते रहेंगे और उसके रिमाइंडर को सेव करते रहेंगे। Another method for converting decimal integers uses repeated division by 2। अच्छा, जो आपको जो चीज डिवाइड करनी है ना वो क्वोशंट है। अच्छा, सपोज करें 25 हमारे पास नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो सबसे पहले हमने 25 को 2 से डिवाइड किया, तो ये आया आपके पास 12। 12 टू 24, तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। ये रिमाइंडर जो सबसे पहले बचा है ना, ये होगी आपकी एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। ठीक है, अब ये जो 12 क्वोशंट है ना, इसको आप ले जाएंगे दोबारा डिवाइड करने के लिए। ये जो आपका क्वोशंट है यहाँ पर 12, ये क्वोशंट जो है इसको अब आप दोबारा डिवाइड करेंगे, तो 12 ÷ 2 पूरा डिवाइड हो गया। 6 कोई रिमाइंडर आपके पास नहीं आया, यानी कि 0 है रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर आपके पास नेक्स्ट बिट हो जाएगी। फिर आप 6 को डिवाइड कीजिए, 6 ÷ 3 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर 3 ÷ 2, तो ठीक है ये 1 आया, और रिमाइंडर भी आपके पास आया 1, क्योंकि ऑड नंबर था, तो रिमाइंडर आपके पास आया यहाँ पे 1। ठीक है, फिर आपने 1 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या होगा आपके पास, कि 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो पूरा का पूरा रिमाइंडर में चला जाएगा, लेकिन क्वोशंट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो जब आपका क्वोशंट 0 हो जाए ना, तो वहां पे हमें रुक जाना है। अब आप इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए रिमाइंडर्स को, सबसे पहले जो था मैंने बताया था ना वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो इसको आप पढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये बनेगा 1 1 0 0 1। ये देखें, 1 1 0 0 1। अब आप इसको बहुत आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो बिट है ना, ये जो बिट है इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, देन 4, देन 8 और 16। अच्छा, 4 और 2 जो है ना ये बिट पोजीशन इस्तेमाल नहीं होंगी। ठीक है, तो 16 + 8 ये हो गया आपके पास 24 + 1 25। तो इसकी डेसिमल वैल्यू 25 बहुत आराम से आपने डिटरमिन कर ली। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो बिट पोजीशंस हैं 2 और 4 की, यहाँ पर तो 0 आएगा, और बाकी जो है ये 2 इस्तेमाल होंगी यहाँ पर। तो आप 16 के बाद क्या आता है, 32। तो आपने देखा कि हमने 25 जो नंबर था वो 32 से कम था, तो सबसे पहले हमने उसमें से सबसे ग्रेटर वैल्यू ली 16। ठीक है, जब 25 में से हमने 16 को माइनस किया तो बचा 9। 9 के करीब तरीन है 8, तो 8 को हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर 1 बच जाता है, तो वो आखिरी बिट ले लेंगे। सही, तो आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो ये बहुत आसान मेथड है कि जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप रिपीटेडली डिवाइड करते रहे और रिमाइंडर को सेव करते हुए चले जाए। यही जो रिपीटेड डिवीजन का मेथड है ना, इसको यहाँ फ्लो चार्ट में बताया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट किया हमने फ्लो चार्ट, और सबसे पहले जो भी नंबर है उसको हमने डिवाइड बाय 2 किया। डिवाइड बाय 2 करने के बाद हमने क्वोशंट को अलग रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसको दोबारा डिवाइड करना है, तो क्वोशंट हमने अलग अलग कर लिया, और रिमाइंडर को हमने क्या किया,
उसको अलहदा कर लिया। अब हमने देखा कि क्या क्वेश्चन हमारा जीरो हो चुका है, यानी क्या हम कंप्लीटली डिवाइड कर चुके हैं रिपीटेडली। तो अगर क्वेश्चन जीरो हो चुका है तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो अब जो क्वेश्चन है ना इसको हम दोबारा डिवाइड करने की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन जीरो हो चुका है तो कलेक्ट आर इनटू डिसाइड बाइनरी नंबर विथ फर्स्ट आर एज एलएसबी। जो पहले पहला आर आया था ना उसको आप बनाएंगे एलएसबी, और जो नेक्स्ट आया था फिर वो एलएसबी के बाद वाली बिट होगी। तो इस तरह से करते करते जो आखिरी रिमाइंडर आया होगा ना वो होगी हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि जो सबसे पहला रिमाइंडर आया था वो क्या था, सबसे राइट साइड पे रखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट, एंड फिर सो ऑन चलते जाएंगे, और आखिरी जब हमारा क्वेश्चन जीरो होगा उस वक्त जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमारी होगी एमएसबी। अच्छा जनाब, कैलकुलेटर से अगर आप कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपके पास आंसर जो है ना पॉइंट्स में आएगा। तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे ये भी बहुत आसान है। सपोज करें कि यहाँ पर आपके पास जो नंबर है ये है 37। ठीक है, 37 को मैंने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 18.5। अच्छा, यहाँ पे जब 18.5 आपके पास आंसर आया ना तो ये जो 0.5 है ना ये आप रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है ना, पूरा डिवाइड होता तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो आता, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अच्छा, अब क्वेश्चन को आप ले लें सिर्फ ये 0.5 की मदद से, तो आपने रिमाइंडर को डिटरमिन कर लिया। अब ये 18 लें, इसको दोबारा डिवाइड करें 2 से, 18 इवन नंबर है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0। फिर 9 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये आंसर आया 4.5। 0.5 की वजह से ये रिमाइंडर आ गया 1। और फिर 4 को लेके आप दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये पूरा डिवाइड हो गया 2 से, और आपका रिमाइंडर आया 0। ठीक है, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1 आंसर, और रिमाइंडर 0। फिर 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है कि डिवाइड नहीं होगा, तो पूरा का पूरा ये 1 जो है ये चला जाएगा आपके पास रिमाइंडर में, यानी कि ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। और क्वेश्चन क्योंकि जीरो हो चुका है तो इसलिए अब हम अपना प्रोसेस फर्दर डिवीजन का रोक देंगे, और इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 0 1 0 1 वेरीफाई कर लीजिए आप इसको। 1 0 0 1 0 1, इस बिट का वेट है 1, इसका 2 होता है, देन 4 8 16 32। तो 32 प्लस 4 36 प्लस 1 37, तो ये वेरीफाई भी हो गया आपका। ठीक है, अच्छा जनाब, तो इस स्लाइड में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक डिफरेंट अंदाज से पूछा गया है, और पूछा ये जा रहा है कि हमको एक रेंज दी हुई है। ठीक है ना, और ये जो हमारे पास रेंज है, कोई भी एक रैंडम नंबर हमें 12,500 दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि अगर हम 0 से 12,500 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है हमें डेसिमल के, तो हमें कितनी बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी कि ये नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैंने आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, और वो फॉर्मूला क्या था उसको रिकॉल करते हैं। तो वो फॉर्मूला था 2 रेज टू द पावर n। 2 रेज टू द पावर n जो है वो होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय n बिट्स। n बिट्स की मदद से हम कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल होता है ना, तो रेंज हमारे पास क्या बनेगी, रेंज हमारे पास बनेगी जनाब 0 से लेके 2 रेज टू द पावर n-1। ये भी मैंने आपको पिछली जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कि लार्जेस्ट नंबर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना n बिट्स में वो होगा 2 रेज टू द पावर n-1। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 बिट्स हैं, ठीक है, 10 बाइनरी डिजिट्स है मेरे पास, तो 2 रेज टू द पावर 10 का मतलब है कि 1024 टोटल नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 10 बिट्स में। तो रेंज क्या होगी, 0 से लेके 1023। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो होगा हमारे पास 1023। और 11 बिट्स अगर हम ले लेते हैं तो फिर 2 की पावर 11 हमारे पास हो जाएगा 2048। रेंज क्या बनेगी, 0 से लेके 2047। इसी तरह चलते जाइए, 12 बिट्स में हमारे पास हो जाएगा 4096। रेंज हो जाएगी 0 से लेके 4095। अभी भी 12,500 जो नंबर है उस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। 13 बिट्स हम ले लेते हैं, तो 2 की पावर 13 हमारे पास हो जाएगा 8192। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके 8191। अभी भी 12,500 स्टिल ग्रेटर देन 8191। तो हम फिर जाएंगे 14 बिट्स की तरफ, और जनाब 14 बिट्स पे हमें मिलेगा
16,384 टोटल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेंज होगी 0 से लेके 16,383। ये वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में आ जाएगा हमारे पास 12,500। इसका मतलब है कम से कम हमें 14 बिट्स दरकार होंगी। ठीक है ना, कि अगर हम 12,500 तक जाना चाहते हैं, इस रेंज, इस नंबर तक हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हमें कम से कम 14 बिट्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख लेंगे। विथ 13 बिट्स वी कैन काउंट फ्रॉम डेसिमल 0 to 2 की पावर 13 - 1, यानी 8191। ये मैक्सिमम काउंट हो सकता है। लेकिन बट विथ 14 बिट्स वी कैन काउंट फ्रॉम 0 to 2 की पावर 14 - 1, दैट बिकम 16,383। So clearly 13 bits aren't effort enough, but 14 bits will get us up beyond 12,500, है ना। हमें तो 12,500 तक चाहिए, लेकिन ये इससे भी ज्यादा तक 16,000 ले जा सकता है। लेकिन 13 बिट्स फिर भी जो है ना इनसफिशियंट होंगी। ठीक है ना, सफिशियंट जो होंगी वो होंगी 14 बिट्स, दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स इज 14। अच्छा जनाब, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमें बाइनरी से अगर डेसिमल नंबर चाहिए तो वो हम किस तरह से करेंगे। डेसिमल से बाइनरी अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमने दो मेथड्स देख लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हेक्स टू डेसिमल। ठीक है, अब दो कन्वर्जन्स रह गई हैं, कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल और फिर डेसिमल से हेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान प्रोसीजर है। ये जो है आपके पास ये एलएसपी है, और एंड देन ये मिडिल बिट, और ये तो एलएसपी जो है, ये जो पोजीशन है लीस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी डिजिट कहेंगे इसको, बिट तो नहीं कहेंगे। तो ये जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 6, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 से, और नेक्स्ट डिजिट को 16 की पावर 1, और फिर 16 की पावर 2। अगर यहाँ पे कहीं 0 होता तो फिर हम उस पोजीशन को मिस करते हैं वहां पे, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू होती है फिर उसमें 16 की पावर बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6 × 1, ये हो गया 5 × 16, एंड देन 3 × 16 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास हो जाएगा 256। तो 256 × 3। ठीक है, तो अगर आप इसको एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये मिसिंग है तो आप यहाँ पे ये कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3 × 16 की पावर 2 होता है 256, प्लस 5 × 16, एंड 6 × 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद फिर 3 × 256 आपके पास आ गया 768। 5 × 16 हो गया 80, और फिर 6, इसको आपने प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 854 बेस 10 डेसिमल नंबर आ गया प्लस। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, कि इसमें आपके पास अल्फाबेट में भी दिया हुआ है, यानी हेक्साडेसिमल डिजिट्स आपको पता है ना कि 0 से लेके F तक होते हैं टोटल 16। तो 9 के बाद से हमारे पास डेसिमल में तो 10 आ जाता है, लेकिन उसको हेक्स में क्योंकि एक सिंबल में लिखना है, तो हमने उसके लिए क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है 10 के लिए। तो यहाँ पर जहां पर आपके पास ए है, तो उसको आप लोग जब डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे, तो वहां पर आप इसकी जो वैल्यू बनती है डेसिमल की वो लिख देंगे यहाँ पे 10। इसी तरह एफ जो है, इट्स डेसिमल वैल्यू इज 50। ठीक है, ये भी इत्तेफाक से तीन डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल के। तो यहाँ पे 16 की पावर 0, देन 16 की पावर 1, और 16 की पावर 2 जाएंगे। ठीक है, तो 15 × 16 की पावर 0, क्योंकि पहला ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ये एफ है, यानी कि 15। नेक्स्ट है ए, तो उसको हमने लिया है 10, और फिर है 2। ठीक है, वो तो 2 तो कोई मसला नहीं है, वो तो कोई सेम है। ठीक है, और वही 16 की पावर 2 हो गया आपके पास। एक मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप कर देता हूँ आपके लिए। 2 × 256 प्लस 10 × 16 प्लस 15 × 1। ठीक है, तो ये 10 × 16 कितना हो गया, 160। ये हो गया 15, देन 160, एंड देन 512। इनका सम किया हमने। ठीक है, और 15, 160, 512, और इसका सम आ गया 687। ठीक है, अब आ गया हमारे पास डेसिमल से हेक्स में कन्वर्जन। डेसिमल से हेक्स में कन्वर्जन के लिए वही मेथड है हमारे पास, जैसे कि डेसिमल से बाइनरी में था, डिवाइड करते हुए चले गए थे हम लोग। बस सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि आपको यहाँ पे 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें। Likewise, decimal to hex conversion can be done using repeated division, but by 60।
ठीक है, 16 से आप डिवाइड, जैसे 423 डिवाइड बाय 16, 26 आया, रिमाइंडर आया आपके पास 7, ये चला गया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पे। फिर 26 को आपने 16 से डिवाइड किया, तो ये 16 × 1 = 16 और ये बचा 10। अब ये जो 10 बचा है इसको आप 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। देखें, जब हम किसी नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल इसके रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0 से 15, क्योंकि जब 16 आएगा ऊपर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर्स एफ से आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी 15 से आगे रिमाइंडर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं ना। जब वो 16 बन जाएगा तो खुद पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो है वो इस नंबर से ये हमेशा एक पीछे रहेगा। अब आपके पास क्वोशंट आया 1, तो 1 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट तो 0 होगा, और ये पूरा का पूरा चला जाएगा रिमाइंडर। तो ये नंबर बन गया 1A7 बेस 16, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं इसमें बता दूं आपको, क्या बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करते हैं और कैलकुलेटर की मदद से वो डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको 214 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में ये वैल्यू नजर आएगी 13.375, ठीक है। आप समझ जाएंगे ठीक है, 13 तो हमारा क्या है, क्वोशंट है। लेकिन ये रिमाइंडर कितना बन रहा है ना, ये रिमाइंडर कितना बन रहा है, यानी कि तो एक तरीका तो ये है कि आप 13 को 16 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें से माइनस करें, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, ठीक है। पेन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम 13 को जनाब 13 × 16 करते हैं, तो ये आया हमारे पास 208, ठीक है। तो 208 हमारे पास आया। अब आप 214 में से माइनस करें 208 को, तो आपको पता चलेगा कि भाई रिमाइंडर क्या था, 6 था, ठीक है। एक प्रोसीजर तो ये हो जाता है कि ठीक है। और इससे आसान क्या है कि जैसे आपने पूरा डिवाइड कर दिया 214 डिवाइड बाई 16, तो आपके पास ये वैल्यू आई 13 ये वैल्यू है आपका 13.375। अब इसमें 13 तो हो गया क्वेश्चन, अब 0.375 कितना बन रहा है रिमाइंडर का, तो 0.375 को आप मल्टीप्लाई कर ले 16 से, तो ये वैल्यू आई आपके पास 6, तो ये रिमाइंडर, ठीक है। अब 13 जब डिवाइड होने जा रहा है 16 से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, क्वोशंट आपके पास हो जाएगा 0, क्वोशंट हो गया 0, और रिमाइंडर ये पूरा का पूरा 13 जो है ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा रिमाइंडर। लेकिन हम 13 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे डी, ठीक है। अगर 14 रिमाइंडर आता तो लिखते ई, 15 आता तो लिखते एफ, ठीक है। और 10 आता तो लिखते ए, 11 पे बी, 12 पे सी, ठीक है। तो यहाँ पर 13 आया हमारे पास पूरा का पूरा रिमाइंडर, तो ये हम लिखेंगे डी। तो 214 जो डेसिमल का नंबर था वो बराबर हो गया आपके पास D6 × 16, ठीक है ना। अब आपको ये प्रॉब्लम रही कि यार ये मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला, D6 सही है कि नहीं। तो आप क्या करें, D6 का बाइनरी लिख लें, है। तो आपके पास 6 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 1 0, और ये आपके पास डी है, ठीक है। तो इसका होगा 1101। अब आप तसल्ली कर लें कि ये 214 ये तो बहुत आसानी से हो जाता है ना, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन तो बहुत आराम से हो जाती है। अब आप देख लें कि सही हुई है कि नहीं, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 128 ये पोजीशन ली जाएगी क्योंकि यहाँ पे बिट वैल्यू 1 है। 64 ये ली जाएगी, 32 नहीं लिया जाएगा, 16 लिया जाएगा, देन 4 लिया जाएगा और 2 लिया जाएगा। अब आप इन सबको सम अप कर लें, तो 4 और 16 हो गया 20, और ये हो गया 22, ठीक है। 22 को जब आप लेके जाएंगे 128 के पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 150। आप 150 प्लस आपके पास क्या बचा हुआ है, 64, तो 4 और 11 और ये हो गया 214। तो ये आपका बहुत आराम से वेरीफाई हो गया, ठीक है। बहुत आराम से वेरीफाई हो गया कि आपने D6 बिल्कुल सही निकाला है इसका, हेक्साडेसिमल का, ठीक है ना। तो क्योंकि हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बहुत आसान होती है, तो हमने फौरन D6 का जो है ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, और पोजिशनल सिस्टम से हमने, जैसे कि हमने किया हुआ था कि बाइनरी का वेट निकाला और चेक कर लिया कि भाई ये डेसिमल है, सही है, निकाला है हमने कि नहीं। तो इस तरह से आप एग्जाम में ना क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारा पार्ट 2 भी इख्तिताम पजीर हुआ, और हम एक समरी देख लेते हैं इसमें।
तो समरी में ये कह रहा है कि वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी या हेक्सा टू डेसिमल, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड सम ऑफ डिजिट पोजिशंस पे। जैसे मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ना, तो ये इसका यू मेथड आपको नजर आएगा कि हेक्साडेसिमल के हर डिजिट को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशंस के हिसाब से, कि ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है। और अगर यही बाइनरी है हमारे पास तो भी क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 हो जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है, ये बाइनरी से डेसिमल। तो ये एक ही जैसा आपको लग रहा होगा कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और वहां पे क्या था, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। तो यहाँ इस तरह से इसको करते हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है या हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है तो आपको ये पैटर्न इस तरह का नजर आएगा आपको कन्वर्ट करते हुए, है ना, कि हम हर हर बिट की, हर बिट या डिजिट, यानी बाइनरी होगा तो बिट कह रहे हैं, और अगर हेक्साडेसिमल है तो डिजिट, तो उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट को। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल में तो उसको हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट को 16 की पावर 1 से करेंगे। बाइनरी है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और आखिर में इसका सम ले लेंगे, तो हमारे पास फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जिस वक्त डेसिमल नंबर आउटपुट में है और इनपुट बाइनरी या हेक्साडेसिमल है, तो हमारे पास क्या होगा, वेटेड सम ऑफ ईच डिजिट पोजीशन, हर डिजिट की जो पोजीशन है उसकी जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके फिर आखिर में उसको सम कर लेंगे। तो ये हमारे पास अगर डेसिमल है। लेकिन अगर उल्टा है, डेसिमल से हमको बाइनरी या हेक्सा में करना है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, डिवीजन का मेथड होगा। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर में डेसिमल से बाइनरी में कर रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि डेसिमल को से हेक्सा में जा रहे थे तो 16 से डिवाइड किया था, और डेसिमल से अगर हम बाइनरी में जाएंगे तो 2 से डिवाइड कर। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी में ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास आ जाता है कि अगर बाइनरी से हेक्सा में करना है, तो बाइनरी से अगर हेक्सा में करना है तो हमें ग्रुपिंग करनी होगी 4 4 बिट की, सीधे हाथ की तरफ से। सीधे हाथ से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सपोज करें आपके पास बिट्स 11 है या 10 है या 9 है, तो आपको फिर 0 लगाने पड़ेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड से आप ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि आप राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जैसे आपके पास ये स्लाइड नंबर, हमने जो हमारा पहला वाला था ना पार्ट, उसमें हमने बताया हुआ था जीरो पैडिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 6 बिट्स हैं, 0 1 1 0 1 1, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी राइट साइड। यहाँ से पहले आप ग्रुप बनाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो यहाँ पे आपको पता चला 2 बिट बची है तो आप 2 0 का और इजाफा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, और 1011 होता है हेक्साडेसिमल में बी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है, तो अगेन हर हेक्साडेसिमल डिजिट को हम क्या करेंगे, 4 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो अभी मैंने वेरीफाई करते हुए किया भी था। ये थे D6 आया था ना, तो D6 को मैंने क्या किया था, इसको बाइनरी में 6 का ये बना 0110 कोड बना, और डी का बना 1101, तो इसको मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए आप देखिएगा कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको तमाम पोजिशंस का बाइनरी वैल्यूज दिए हुए हैं, और आप बहुत आसानी से आप खुद भी बना सकते हैं। वो जो मैंने आपको स्कीम बताई थी ना कि लीस्ट सिग्निफिकेंट को आप तेजी से चेंज करेंगे, 0101, नेक्स्ट वाली को 0011, फिर 4041, फिर 8081, तो आप खुद भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस से बाइनरी पैटर्न लिखेंगे तो फिर आपके पास खुद ब खुद डेसिमल सीक्वेंस में आएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एग्जाम में आप ये अगर इसको इस तरह कर रहे हैं और आपको कोड याद नहीं है, तो आप ये लिस्ट पहले मेंटेन करके अपने पास रफ वर्क पे शीट पे लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बहुत आराम से उसके वेट भी निकाल सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया है आपको कि बाइनरी से डेसिमल निकालना है तो आप उसको कैसे वेट डिटरमिन करेंगे, वो पोजिशनल सिस्टम, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, उसके जो बिट के वेट्स हैं उसके हिसाब से हम उसको लेके फिर सम कर लेंगे। तो ये आपने देखा कि हमने इसको समरी में 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। और जो पहला पॉइंट था वो बाइनरी हेक्स से डेसिमल, देन डेसिमल टू बाइनरी हेक्स, वो एक अलग तरीका कार होता है, और दोनों में सिमिलैरिटी है।
ठीक है ना, दोनों में सिमिलरिटी आप देखें, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसमें वही हमारे पास बिट पोजीशंस और वेट्स को मल्टीप्लाई करके फिर सम करते हैं। इस तरह से अगर डेसिमल इनपुट है और बाइनरी या हेक्स की तरफ जाना है तो फिर हमें रिपीटेड डिवीजन करनी पड़ती है। बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करना होता है, और हेक्स में जाना है तो 16 से। और फिर बाइनरी टू हेक्स या हेक्स टू बाइनरी तो बहुत ही आसान होता है, ग्रुपिंग के जरिए से हम ये कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना नंबर सिस्टम की दोनों वीडियोस भी कंप्लीट हो गई। और जैसे कि हमने कहा था पॉपुलर नंबर सिस्टम्स को जो डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं, तो इसीलिए हमने बाइनरी और हेक्सा को बुनियाद बनाया। और क्योंकि डेसिमल तो इंसान उससे वाकिफ है, सारी कैलकुलेशन उसी बेस पे करता है, तो डेसिमल जो है वो हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन बहरहाल कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होगी वो सारी बाइनरी नंबर्स पर ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था इस हवाले से। तो टेक्नो लर्न का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं कि तमाम जो कोर कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं यहाँ पे वो हम वक्तन फवक्तन अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।